सोचो एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है, जहां 80% जमीन बर्फ के नीचे छुपी हुई है और जहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। आज वही आइलैंड दुनिया की सुपर पावर्स के बीच एक साइलेंट वॉर जोन बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था, वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन ग्रीनलैंड वेदर दे लाइक इट और नॉट। पर सवाल यह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहता है? क्या बात सिर्फ ऑयल और मिनरल्स की है या कोई ऐसी वजह है जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है? इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि ग्रीनलैंड का डिसीजन वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर भी बन सकता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो नॉर्थ पोल के पास लोकेटेड है और एरिया के हिसाब से सऊदी अरेबिया, मेक्सिको और इंडोनेशिया से भी बड़ा है। लेकिन रहने लायक जमीन बहुत कम है क्योंकि 80% हिस्सा परमानेंट आइस से कवर्ड है और लोग सिर्फ कोस्ट लाइन पर रहते हैं। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -30 डिग्री होता है और नॉर्दर्न पार्ट्स में -50 डिग्री नॉर्मल है, जबकि समर्स भी मुश्किल से 10 डिग्री तक जाती हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि ऐसी डेंजरस जगह दुनिया का सेंटर स्टेज क्यों बन गई? अमेरिका का इंटरेस्ट ग्रीनलैंड में नया नहीं है क्योंकि 1867 में अलास्का खरीदने के बाद से ही अमेरिका आर्कटिक रीजन पर कंट्रोल चाहता रहा है। 1910 में ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश हुई लेकिन फेल हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली और 1946 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क को पैसा ऑफर करके ग्रीनलैंड मांगा, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। हाँ, अमेरिका को मिलिट्री बेसिस बनाने की परमिशन मिल गई जो आज भी मौजूद हैं। पहला रीजन मिलिट्री पावर है क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक सेंटर में है और यहाँ का थुले स्पेस बेस एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स के जरिए रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स डिटेक्ट कर सकता है। जो कंट्री ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगी उसका आर्कटिक रीजन पर मिलिट्री डोमिनेंस हो जाएगा और अमेरिका ये एडवांटेज लूज नहीं करना चाहता। दूसरा सबसे पावरफुल रीजन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे नियोडाइमियम जो इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होता है, गैलियम जो एआई चिप्स में लगता है, यूरेनियम जो न्यूक्लियर एनर्जी के काम आता है और सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जरूरी है। आज दुनिया की लगभग 90% रेयर अर्थ सप्लाई चाइना के कंट्रोल में है और अमेरिका चाहता है कि ये मोनोपोली टूट जाए। तीसरा रीजन ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि सर्वेस के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में ही 31 बिलियन बैरल्स ऑयल होने का अंदाजा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ मेल्ट होने पर नए रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो रहे हैं। चौथा रीजन अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स की सिक्योरिटी है जो अमेरिका और यूरोप को कनेक्ट करती हैं और वॉर के टाइम अगर ये केबल्स डैमेज हो गई तो ग्लोबल कम्युनिकेशन कोलैप्स हो सकती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नया ट्रेड रूट है जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं, जहां आर्कटिक आइस मेल्ट होने से एशिया और यूरोप का डिस्टेंस लगभग 9,000 किलोमीटर कम हो सकता है। इससे 10-15 डेज का टाइम बचेगा और बिलियंस का फ्यूल सेव होगा। जो कंट्री इस रूट को कंट्रोल करेगी वो ग्लोबल ट्रेड का गेटकीपर बन जाएगी। रशिया अपने आर्कटिक रूट पर टैक्स लगाना चाहता है और चाइना पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है, इसलिए अमेरिका पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता और ग्रीनलैंड इस रूट का एंट्रेंस गेट बन जाता है। लेकिन अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल कर लेता है तो आर्कटिक पावर बैलेंस चेंज हो सकता है, नेटो अलायंस डिस्टर्ब हो सकता है, चाइना की इकोनॉमी को झटका लग सकता है, एनवायरनमेंट को सीरियस डैमेज हो सकता है और लोकल लोग अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम खो सकते हैं। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के फ्यूचर की डायरेक्शन का डिसीजन पॉइंट है। अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हो? क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल सही होगा या ये दुनिया को एक नई वॉर की तरफ ले जाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो ताकि अवेयरनेस फैले और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम ऐसी ही पावरफुल और आई ओपनिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।